हेलो एस्पिरेंट्स। खुश तो बहुत हो गया आज तुम। क्यों? क्योंकि विनोद देख रहा है। चलो खैर, ये तो मजाक की बातें थी। लेकिन आखिरकार वो नतीजे, वो बात जो लगातार चल रही थी, चर्चाओं का दौर थम गया। क्योंकि अब ये चीज़ तय हो गई है कि एग्ज़ाम्स तो होंगे। ठीक है। और सीजीपीएससी ने आखिरकार साबित कर दिया है कि वो एक्चुअल में सीजीपीएससी है। और 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन उसने अपना नोटिफिकेशन निकाल के आप लोगों को वो हौसला और हिम्मत दे दिया जो आपको ज़रूरत थी, क्योंकि आप सभी लोग बहुत तेज़ी से नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे थे। तो अब ये देखिए, नोटिफिकेशन आपके सामने है, राज्य सेवा परीक्षा 2022 की। और इसमें वो पोस्ट भी बता दिए गए हैं कि किन पोस्ट के लिए परीक्षाएं होंगी। लेकिन उसके पहले कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा। देखिए, मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि भी दे दी गई है, मई में है, यानी कि प्री के बाद बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि प्रारंभिक परीक्षा तो जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है वो 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ही है। इस बार न जाने क्यों सिर्फ 20 दिन का ही समय दिया है सीजीपीएससी ने, नहीं तो अमूमन ये जनवरी तक जाता ही था। तो इस तरह से आपके पास अप्लाई करने के लिए डेट बहुत कम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अप्लाई के लिए समय बहुत कम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसी के अकॉर्डिंग जो है आप आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा की तिथि जो है वो फरवरी के सेकेंड वीक में। लेकिन जो मई में आपका मेंस होगा उसके लिए समय बहुत कम है। तो जिन्होंने भी मेंस अभी तक नहीं पढ़ा है वो पछताएंगे, उनको दिक्कत होगी। लेकिन जिन्होंने भी मेंस पढ़ लिया है या अब लेके साथ चल रहे थे उनके लिए खुशी का माहौल है कि इस कम समय में वही कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ हम पोस्ट को देख लेते हैं। तो देखिए, अभी जो पोस्ट सीजीपीएससी ने निकाले हैं उसमें ये वर्गवार रिक्तियां नहीं निकाली गई हैं। वर्गवार रिक्तियों का मतलब ये है कि इसमें ये नहीं बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए कितना आरक्षण रहेगा, क्योंकि वो मामला अभी विचाराधीन है। लेकिन इतना ज़रूर बता दिया गया है कि इन पोस्ट के लिए एग्ज़ाम्स होंगे। और जो आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया है वो तो अपनी जगह चलती ही रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ पीएससी की प्रक्रिया भी चलती रहेगी। और जो फैसला अंत में लागू होगा उसी के अकॉर्डिंगली ये जो पोस्ट है वो कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता चल गया कि कहाँ पे कितने पोस्ट हैं। अब यहाँ पे देखिए कि डिप्टी कलेक्टर के 15 पोस्ट हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी यानी कि अकाउंट ऑफिसर के 4 पोस्ट हैं। खाद्य अधिकारी फूड ऑफिसर के 2 पोस्ट हैं। जिला आबकारी अधिकारी डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के 2 पोस्ट हैं। सहायक संचालक जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी का 1 पोस्ट है। सहायक संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सम परीक्षा के 5 पोस्ट हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे देखिए डिप्टी कलेक्टर के 15 पोस्ट हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस तरह से आपको तो सिर्फ एक ही पोस्ट पानी है। और अगर आप डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए ही सीजीपीएससी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए आरक्षण कोई मायने नहीं रख जाता। क्यों? क्योंकि जब आप इस टॉप 15 में आएंगे तो ही आपको डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिलेगी। इसलिए आप कोशिश करिए कि इस टॉप में ही रहें। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में नहीं सोचते हैं और आप ये पोस्ट लेना चाहते हैं तो आप सीधे टॉप 5 या टॉप 1 जो है बनने की कोशिश करिए, ताकि आप इस पोस्ट को पा सकें। ये लेकिन हालांकि इसमें एक चीज़ ये है कि डीएसपी के पोस्ट अभी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आज जो नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि अभी रिक्तियां और आने पर, विभागों से और रिक्तियां आने पर इन पोस्ट में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये जो पोस्ट है वो बहुत अच्छी पोस्ट है। राज्य कर सहायक आयुक्त का इसमें पोस्ट है, स्टैग जिसको बोलते हैं 7। अधीक्षक जिला जेल की 3 सीटें हैं यहाँ पे। रोजगार अधिकारी, महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी, अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी 700। इसके अलावा आप ये देखिए, इसमें नायब तहसीलदार की 70 सीटें हैं, जो अट्रैक्शन का केंद्र है, क्योंकि ये भी पोस्ट बहुत अच्छी है। जिन्हें भी बाद में प्रमोट होकर डिप्टी कलेक्टर बनना है वो नायब तहसीलदार से प्रमोट होकर डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। तो ऐसे में ये चीज़ें ज़्यादा हैं। कुल मिला के 189 सीटें हैं। 189 सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं। और श्योर मानिए कि ये सीटें अभी और बढ़ेंगी। जैसे जैसे शासकीय विभागों से जो रिक्वायरमेंट है वो पीएससी को मिलती जाएगी, पीएससी इनमें बढ़ोतरी करती जाएगी। तो इस तरह से 189 सीट भी कम नहीं होती। लेकिन इसमें आप जो है प्लस माइनस जो है एटलीस्ट 11 सीटें लेके चलिए तो ये 200 के आसपास तो पहुंच ही जाएंगी। अभी ये फिलहाल प्लेन जो है सीटें दे दी गई हैं कि इतनी सीटों पे एग्ज़ाम होना है और एग्ज़ाम तो होके रहेगा। लेकिन आरक्षण जो है वो बाद में लागू होगा और कैटेगराइजेशन बाद में लागू होगा। तो फिलहाल आप सभी लोग जो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे थे, जो आप पढ़ नहीं पा रहे थे, आप लोगों को हताशा आपके ऊपर सवार थी, आप लोग किताबों से दूर हो गए थे, तो एटलीस्ट अब आपसे ये अनुरोध है कि अब किताबों के करीब पहुंच जाइए और अपनी किताबों में घुस जाइए, ताकि आप वो सारी चीज़ें हासिल कर सकें जिसके लिए आप लगातार मेहनत कर रहे थे।
और याद रखिए, लास्ट में आपको खुशियां ही बटोरनी हैं। तो न आप नकारात्मक होइए, न दूसरों को नकारात्मक करिए। तो आप पढ़िए, पढ़ते रहिए और बाकी लोगों को भी पढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और खुशियां भी बांटने से बढ़ती हैं। तो ये 189 पोस्ट सिर्फ आप लोगों के लिए है। इसमें से एक पोस्ट ही आपको चाहिए, तो इस पोस्ट के लिए जी जान से लग जाइए, समय बहुत कम है। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। और जैसा कि मैं लगातार आपसे कहता रहता था कि नकारात्मकता होने से कुछ भी नहीं होगा, जो चीज़ होनी है वो अपने समय पे ही होगी। तो जिन्होंने भी इस दौरान टाइम वेस्ट किया वो फिलहाल निराश रहेंगे, और जिन्होंने भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी उनके लिए खुशी का माहौल है। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। जय हिंद।